जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश में एक इशू बनाकर खड़ा करी है, जो उनका एजेंडा भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक शाख भारतीय जनता पार्टी है, पॉलिटिकल विंग। ये बीजेपी सेंट्रल में पावर में आने के बाद हर कदम पर, हर वक्त, हर लम्हा, हर मिनट एंटी मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन करते आए हैं, आज भी करते हैं। इंशाल्लाह वो समझ रहे हैं, ये मेरा मानना है। जो आबादी 2011 सेंसस के बराबर 87.4% हिंदूस है, उनके मुकाबला नहीं कर सकती। सिर्फ इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम 14.5% मुस्लिम ही काफी है उनका मुकाबला करने के लिए। 87 वो ताकत नहीं रख सकते जो उनसे लड़ने के लिए। वो ये समझते हैं हम 14% ही काफी हैं उनसे लड़ने के लिए। इंशाल्लाह जरूर हम मुकाबला करते आए हैं, जरूर करेंगे। यूसीसी में आप सबको एक जो मुझको जानकारी है मैं बता दूं। आर्टिकल 44 में बहुत ब्रीफ तरीके से एक 3 लाइन रखा है, ज्यादा नहीं बोला। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड स्टेट बोले तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं, पॉलिटिकल सेंस में स्टेट बोले तो देश बोल के, पॉलिटिकल सेंस में और कॉन्स्टिट्यूशन में भी स्टेट बोलते हैं। देश को जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शन दिया है, मस्ट फॉलो करो, मस्ट इंप्लीमेंट करो, तो करना नहीं बोला। शल इंप्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड टू इट्स सिटीजन थ्रू आउट कंट्री का कर सकते हो, करो नहीं बोला। यानी कि मैंडेटरी नहीं है, यानी कि पुख्ते तौर से ऑर्डर नहीं है, तुम करना ही है, तुम करो, ये जरूरी है, ये नहीं कभी नहीं बोला। आपको मैं ट्रांसलेशन भी करके इंग्लिश तेलुगु सुनाता हूं, क्योंकि जो ये करंट टॉपिक है। Part 4, Article 44 of the Constitution of States that the state shall endeavor, यानी कोशिश, the state shall endeavor to secure the citizen a uniform civil code throughout the territory of India. భారత రాజ్యాంగంలోని ఆదేశిక సూత్రాల యొక్క అధికరణ 44 ప్రకారం భారతదేశం తన పౌరులకు భారత భూభాగమంతటా ఏకరీతి పౌర స్మృతిను అందించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది। यानी कि कन्फर्मेशन नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लाजिम नहीं है, जरूरी नहीं है। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ये गुजारिश करता हूं, ये सब्जेक्ट के तहत ये एंगल में, ये एस्पेक्ट में अब जो बोलने जा रहा हूं उसको अच्छा फोकस करिए, अच्छा अवेयर करिए। भारतीय जनता पार्टी जो सेंटर में आई है, जो स्टेट्स में है, हर कदम पर, हर लम्हा, हर मिनट, हर वक्त, रात और दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का धज्जियां उड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बेखदर करी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बर्बाद करी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बांध के ऊपर फेंक दी है। उनका एडमिनिस्ट्रेशन, बीजेपी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ आरएसएस के एजेंडा पर चल रहा है।
जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बैठे हैं। ये जो डिफरेंसेस, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, जो उनका एम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, जो उन्होंने करते ही जो कुछ भी हेट स्पीच, मजहब के बीच में हिंदू मुसलमान के बैर कराना, लड़ाना, मजहब को मिसयूज करना, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करना, डिवीजन ऑफ पीपल, जो पॉपुलेशन को मजहब के नाम पर बिछड़ाना, ये सब अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। जब इनकी पूरी 9 इयर्स गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या स्टेट्स में जो बीजेपी गवर्नमेंट कितने साल कितने बार भी आके है हो, सब इलेक्शन से लेते हुए एडमिनिस्ट्रेशन तक लेते हुए सब कुछ एंटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चला रहा है। इसको बहुत बेहतर तरीके से जितना हो सके उतना पर्सनल लॉ बोर्ड को उछालिए, फोकस करिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वद्दू माको हिंदू कोड कावाला बोल को बीजेपी एमपी भी बोला, बीजेपी लीडर भी बोला, आरएसएस वाला भी बोला, जितने जगह चाहे वायरल करे, हम हिंदू कोड चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, सब खिलाफ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सवाल यह है, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को तुम बेदखल कर दिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को तुम नकार दिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को खिलाफ कर दिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एडमिनिस्ट्रेशन में लेकर नहीं चला, जो इलेक्शन में मिसयूज करे, जो एडमिनिस्ट्रेशन में मिसयूज करे, उसका कदर नहीं करे, सिर्फ अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के इश्यू में जो लेके आके क्यों बता रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब भी बेदखल कर दो। ये एंगल से फुल फोकस करो, इस पे डिबेट को लेके आओ। जिस पार्टी ने, जिस नंबर 1 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस ने, ये मैं नहीं कहता हूं, ये यूएसए का डेफिनेशन है, ये यूएसए का कॉल है, जो इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हर तरीके से नकार दिया, हर तरीके से उठा के फेंक दिया, क्यों यूसीसी के बारे में ही कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आए हैं। अब हमारा डिमांड है, अब हमारा प्रपोजल है, अब हम खुद कह रहे हैं तुम पूरे तरीके से अनफिट हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इंप्लीमेंट करने में, सो यूसीसी को भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ ही काम कर दो। जो उनका खामियां हैं, जो उनके माइनस पॉइंट है, जो वीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूसीसी के तहत ही तुम क्यों लेकर घूमते हो। फिर भी आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी सीधे तौर से नहीं बोला कि तुम इंप्लीमेंट करो, ये आर्टिकल 44 यूसीसी के तहत। और दूसरी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूसीसी को अमल करना चाहे तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को बाजू रखना बेहतर है। यूसीसी जो इंप्लीमेंटेशन को नहीं काम आता, पूरा कानून को बदलना है। पूरा कानून को बदलना बोले तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदलाना चाहिए। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदलाना चाहे तो जो बाबू भाई बोले, आर्टिकल 19 गारंटीड दी सिटीजन राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये सब इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑल आर इक्वल, कल्चरल, रिलीजियन, कैस्ट, क्रीड, ये सब 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 कुछ बाजू रख देना चाहिए। ये लागू करना बहुत तकलीफ है, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, लेकिन दुश्मन ये छेड़ रहा है और आखिरी दाव खेल रहा है। इसको इंशाल्लाह हम फेस करेंगे। और मैं गुजारिश करता हूं इशाक मौलवी साहब से, पर्सनल लॉ बोर्ड से और एक रुख और एक एंगल भी आप कोशिश करिए, जो ऊपर वाले से डिस्कस करके बोर्ड से मुस्लिम पर्सनल लॉ को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये फोकस हुआ है। उनके राइट्स, उनका पर्सनल लॉ खतरे में है, इसलिए नहीं चाहते, इसलिए ये ऑब्जेक्शन करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो राइट्स सिटीजन्स को मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन देश को बचाने के लिए सब मिलजुल कर जीने के जो कम्युनल हार्मनी है, लॉ एंड ऑर्डर है,
ये सब के लिए हम लड़ रहे हैं, लेकिन खास हमारा मकसद ये नहीं है कि पर्सनल लॉ को ही हमें प्रोटेक्ट करते हैं, पर्सनल लॉ ही प्रोटेक्शन में ही हम जिएंगे। ये एंगल वो ज्यादा बड़ा चढ़ा के फोकस करके रखे हैं। इससे ज्यादा फोकस करना है बोर्ड को, देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए आज तक भी हम मर रहे हैं। ऑलरेडी फ्रीडम फाइटिंग में भी हम जान दे दिए, कल तक भी हमारा जान ले रहे हैं, आज तक भी सिर्फ मुसलमान अपना खून बहा रहा है इस देश के लिए, इन बेवफा रूलर्स के लिए। ये हमारे दुश्मन नहीं, देश के दुश्मन हैं। ये हमारे दुश्मन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के दुश्मन है। ये हमारे दुश्मन नहीं, सारे अवाम के दुश्मन है। ये पैगाम, ये फोकस, ये एजेंडा ये जब लेकर जाते हैं तो दूसरे भी हमारे साथ चलते हैं, ये मेरी गुजारिश है। और दूसरी बात है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे एसोसिएशंस रहो, जो भी कोई यूनियंस रहो जो मुस्लिम्स के, उनको भी लेके चले तो बहुत अच्छा रहता। इसमें पॉलिटिक्स भी मिक्स रहने से, पॉलिटिकल पार्टी भी ये रहने से, जो हमारे लिए हमारी सोच को, सेक्युलर को सोच को और हम ना जो मदद देना चाहते हैं उनको भी साथ लेके चलना बहुत बेनिफिट होगा। ज़रूर लेके चलिए। और मैं ये मानता हूं अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। जो हम सबको मालूम है सोशल मीडिया जो पावरफुल है, when compared to media, social media is the better than the media. So सोशल मीडिया को जितना हो सके वो ये करे, और ये भी इतला दें, ऐसे वैसे पोस्ट ना दें जो कानून के खिलाफ हो, और इस पे भी तवज्जो दें। आज तक भी हमारे अल्लाह रसूल के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो आवाज उठते हैं, हेट स्पीच देते हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। क्यों उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं आता, सिर्फ यूसीसी में ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्यों आता, ये भी बताइए उनको। क्यों ऐसा करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबको अप्लाई होना चाहिए, सिर्फ यूसीसी को नहीं, ये भी बताइए। और मैं चाहता हूं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ग्रास रूट लेवल में, यानी कि एक कॉमन मैन तक भी पहुंचने की कोशिश करिए इस मुद्दे से। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हमारी ही जीत होगी, ज़रूर हम कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम, जो ये मौका दिया मुझे, आप सबको अस्सलाम वालेकुम।